लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, डॉक्टर उमेश संजय भाई, सम्मानित मंच और ख़ास तौर पर आचार्य जी, स्वाभिमानी बंजारा समाज के सभी मेरे भाई बहन, आप सबको प्रणाम और सेवालाल महाराज जी की जयंती के अवसर पर सबको हृदय से शुभकामनाएं। एक तरफ सेवालाल महाराज जी की जयंती है और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की भी जयंती है। तो ये जो शुभ दिवस है, इस शुभ दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं, तो मेरे मन से प्रसन्नता का भाव निकल रहा है। लेकिन एक संदेश, जैसा कि हमारे स्वाभिमानी भाई बहन जिन्होंने राजस्थान की धरती छोड़ दी क्योंकि महाराणा प्रताप जी युद्ध हार गए और जंगल में और सब तरफ निकल गए, ये मेरे स्वाभिमानी भाई बहन। लेकिन मुझे लगता है कि हिंद स्वराज और हिंद स्वराज को बनाने वाले शिवाजी महाराज जी जब महाराष्ट्र में और पूरा ये जो क्षेत्र है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों पर उन्होंने कार्य किया और हिंद स्वराज का निर्माण कार्य भी शिवाजी महाराज ने किया। और आज उसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं जब रामलला विराजमान होते हैं तो 550 साल की गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको भी तोड़ने का मौका हमको मिल रहा है। और आप सब जब राम राम जी कहते हैं तो उससे भी पता चलता है कि हमारे वंशज तो एक ही हैं और हमारी परंपराएं भी एक हैं। लोगों ने अपने राजनीतिक मकसद से हमारी परंपराओं को छिन्न भिन्न करने का काम किया और हमें अलग अलग गुटों में बांटने का काम किया। मैं कहीं ना कहीं पंजाब से जुड़ी हुई हूँ और पंजाबी हूँ, मेरी दादी भी सिख थी और मैं खत्री पंजाबियों की बेटी हूँ। तो ऐसे में जब हमारे समाज की बात आती है तो हमारे समाज को भी तोड़ने का प्रयास हुआ और उसमें ये कहा गया कि हिंदू अलग है, सिख अलग है, जबकि मैं ये कहती हूँ कि हमारा सबका खून एक ही है। और जब देश पर आक्रमण हुआ तो जिससे जो बन पाया, जिस समाज से जो बन पाया, उसने वो कार्य किया। और अगर मैं कार्य आज याद गिनाना शुरू करूं तो जब लखीशाह बंजारा जी की बात होती है तो वो बंजारा समाज के व्यक्ति जो शायद महाराणा प्रताप के समय से ही इधर उधर, मैं भटका शब्द इस्तेमाल करूं तो भटक ही रहे हैं, इधर उधर चल रहे थे, घूम रहे थे। और दिल्ली भी उनमें से एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर वो उपस्थित थे और यही पड़ोस में रकाबगंज गुरुद्वारा। और ऐसे गुरुद्वारे के समय जब गुरु महाराज जी के सर को धड़ से अलग कर कर हमारे समाज पर आक्रमण किया, हमारी आस्थाओं को बदलने का प्रयास किया, हम पर निरंकुश तरीके से शोषण किया, तो उसी बंजारा समाज जो कि सनातनी परंपराओं से जुड़े हैं वो उनका सर लेके वहां से निकल पड़े और उनके पूरे शव को लाकर यहाँ पर अंतिम जो संस्कार था वो अपनी झोपड़ी जलाकर उन्होंने पूरा किया। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा उदाहरण है इतिहास का कि समाज एक था और गुरुओं के प्रति भी सबकी आस्था बराबर थी। और गुरु जो लड़ाई में समाज के जागरण में लगे हुए थे तो समाज का पालन पोषण जिस प्रकार से चल रहा था, जिससे जो बन पाया वो उसने किया। और इसी संस्कार को अगर मैं अगले उदाहरण की तरफ लेके चलूं तो गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने सर्वस्व न्यौछावर किया इस धरती को बचाने के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए। और ऐसे परिवार में जहां पर चारों बच्चे जो हैं उनकी शहादत हुई, जिसमें से 2 साहेबजादे जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर साहेबजादों का वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय लिया, वो देश की परंपराओं को जागृत करने का काम किया और सबको
उसी समाज से जोड़ने का कार्य किया, सबको शहादत याद दिलवाने का काम किया। जब बाबा रावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को दीवार में चिनवाने का काम किया और माता गुजरी देवी को चिनवाने का मतलब माता गुजरी देवी जी का भी ऐसे समय पर देहांत हुआ, तो उन तीनों को जब ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा था, तो ठंडे बुर्ज में कैद करते के समय पर जिसने उनका पालन पोषण किया, दूध पिलाने का काम किया, वो कोई और नहीं मोतीराम मेहरा जी थे। सत श्री अकाल। आप सुनिए, अगर मोतीराम मेहरा जी जिसने अपना सब कुछ, क्या ही रहा होगा, बीवी के जेवर, घर के सामान, मकान, सब कुछ तो उस व्यक्ति को जो पहरेदार था घूस देने में दे दिया कि किसी प्रकार से ये साहेबजादे और माता गुजरी जी का अगर दूध ही पिला सकते हैं तो वही, मतलब जिसके जो बस की था वो कार्य करने का काम किया और पूरे परिवार को कोलू में पीस दिया। ये शोषण हमारे समाज के साथ हुआ है। मैं क्यों याद दिला रही हूं कि ना मोतीराम मेहरा जी के मन में गुरु साहब के प्रति सिवाय आदर के कोई और भाव नहीं था, और आज कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने का प्रयास होता है कि सिख अलग हैं और बाकी लोग अलग हैं। ना सिख अलग हैं, ना बाकी समाज अलग है, सब समाज उसी धरती, उसी भारत भूमि के लिए कार्यरत था और उसी धर्म को बचाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे थे। और आज भी पूरे समाज की आस्था न गुरुओं में कम हुई है और ना ही समाज के प्रति कोई भेदभाव की भावना है। और आज एक और चीज याद दिलाना चाहती हूं कि जब साहेबजादों के अंतिम संस्कार की बात हुई, और ये अंतिम संस्कार आप सब जानते हैं, इज्जत और हमारा स्वाभिमान हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसी बात से जिक्र होता है कि अंतिम संस्कार तो इस समाज में, हम सबके समाज में, कि जो पार्थिव शरीर है उसका कोई निरादर नहीं करे, उसका कोई निरादर नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े, जो जीवित है वो उसके लिए करते हैं। और ऐसे समाज में जब माता गुजरी और दोनों साहेबजादों का अंतिम संस्कार होना था, तो जो धरती की मपाई थी, जितनी जमीन पर वो पार्थिव शरीरों को रखना था, तो वहां के जो मुगलों के सिर पे सालारकार बैठे थे, उसने क्या शर्त रखी थी कि अगर तुम इनका अंतिम संस्कार करना चाहते हो तो पूरी धरती के ऊपर मुझे सोने की अशर्फियां चाहिए। और सोने की अशर्फियां जब बिछा दी तो कहते हैं ऐसी नहीं भाई, खड़ी अशर्फी चाहिए, खड़ी अशर्फी। और वो देने का काम पता है किसने किया था? टोडरमल जी ने। आज ओम बिरला जी हमारे बीच में है, तो जो बनिया समाज है वो टोडरमल जी तो उसी समाज के थे ना जी। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूं कि चाहे पांच प्यारे किस समाज से आए थे जी? अलग अलग समाज से आए थे। चाहे पांच प्यारों की बात हो, चाहे लखीशा वंजारा की बात हो, चाहे टोडरमल जी की बात हो, चाहे मोतीराम मेहरा जी की बात हो, समाज के हर वर्ग ने जो कुछ संभव हुआ इस देश की, इस धर्म की रक्षा के लिए तत्पर होकर वो कार्य किया। और आज उसी समाज को कभी जातियों में, कभी किसी और चीज में बांटने के जो प्रयास कर रहे हैं, आज इस सभा की ओर से ये कार्यक्रम मनाकर एक बहुत बड़ा संदेश है कि चाहे वो महाराणा प्रताप के हम वंशज रहे हों, चाहे लखीशा वंजारा के हम वंशज हों, चाहे मोतीराम मेहरा जी के हम वंशज हों, चाहे गुरु साहब की सेवा में लगे हुए हम लोग हों, चाहे टोडरमल जी के वंशज हों, हमने हर वक्त समाज और धर्म की रक्षा में जिससे जो बन पाया वो कार्य किया है। और आज उस पूरे इतिहास का अगर समावेश हुआ है तो भगवान राम जी के राम मंदिर बनने में और प्राण प्रतिष्ठा करके भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो हम सबको इतिहास याद दिलाया है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इतिहास याद दिलाया है वो हमारी परंपराओं का इज्जत, सम्मान
और जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान हर भारतीय के मन में वापस आए और हर भारतीय स्वाभिमान का जीवन यापन कर पाए। तो बंजारा समाज के भाई बहन जो मेरे क्षेत्र में रहते हैं उन सबको भी प्रणाम करते हुए, अपने पूरे भारतवर्ष से आए बंजारा समाज के भाई बहनों को प्रणाम करते हुए, सेवालाल महाराज जी की जय अगर मैं बोलूं तो कोई आपत्ति नहीं होगी ना आपको? तो सेवालाल महाराज की, सेवालाल महाराज की जय। जय शिवाजी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। राम राम जी, लकी शाह बंजारा की जय। जय। जय श्री राम। राम राम जी। राम राम टोरी गोर बंजारा।